ईरान अमेरिका युद्ध में अमेरिका की हालत बुरी हो चुकी है, वो पूरी तरीके से युद्ध हार चुका है। लेकिन सोचिए, ट्रंप जो धमकीबाज है अभी भी कह रहा है कि हम ईरान पर आर्थिक सैंक्शन लगाएंगे। ईरान ने कहा है कि भैया ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि ये तो फिल्मों वाली बात कर रहे हैं कि जैसे फिल्मों में होता था, ये रियल है। यहां पर आपको सोचिए, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें इन सब चीजों से निपटना आता है। हम पिछले 40 सालों से आर्थिक पाबंदी झेल रहे हैं जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। और सोचिए, वाकई में मायने नहीं रखती है। अब खबर आई है ईरान में एक बड़ा गैस का भंडार मिला है। ईरान ने ऐलान किया है कि उसके देश में एक बड़ा गैस का भंडार जो है वो मिला है, जिसमें लाखों टन गैस है। सोचिए, वो तो मालामाल हो गया फिर से। मतलब अमेरिका कह रहा था कि हम आप पे आर्थिक पाबंदी लगाएंगे, लेकिन सोचिए, जाको राके साइया मार सके ना कोई, और जब ऊपर वाला साथ हो तो इसी तरीके से जो है मदद आती है। अब ईरान को गैस का भंडार मिलने से पूरे अमेरिका इजराइल में हाहाकार मचा। वो कह रहे हैं कि भैया हम कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, लेकिन हो उल्टा रहा है। ईरान को लगातार मदद मिल रही है। सोचिए, अमेरिका कह रहा है कि जो इसके समर्थन में या इससे कारोबार करेगा और हमारी पाबंदी का उल्लंघन करेगा, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उस पर भी सैंक्शन लगाएंगे। चाइना ने कह दिया तुम्हारे अंदर औकात नहीं है, हम क्या करेंगे वो हम तय करेंगे, तुम तय नहीं करोगे। जॉर्जिया भी साफ मना कर चुका है, भैया हमें आपके इस झमेले में नहीं फंसना है और हम ईरान के और तमाम देशों के साथ अपने संबंध सही रखना चाहते हैं। कनाडा ने भी अपनी ट्रेड डील खत्म कर दी है। भारत ने भी अपनी ट्रेड डील ठंडे बस्ते में डाल दी है, क्योंकि अगर ट्रेड डील होती है, किस तरीके से दबाव बनाकर वो ट्रेड डील करवाना चाह रहा था। मतलब जो ईरान युद्ध में उसको खामियाजा भुगतना पड़ा है वो दूसरे देशों से वसूल रहा है। कनाडा को कह रहा है कि भैया आप हमारे साथ जो है डील करो। कनाडा ने कहा ये डील नहीं है, ये तो हमें लूटा जा रहा है कि हम कोई भी डील नहीं करेंगे और हम किसी की भी देश के साथ स्वतंत्र हैं कि हम किस देश के साथ डील करेंगे। सोचिए, तो अमेरिका को हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है। युद्ध में वो पूरी तरीके से हार चुका है, उसके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। इसीलिए ट्रंप ने एक नया शगुफा छोड़ा था आर्थिक पाबंदी का। ईरान ने कहा है कि भैया आप हमें आदत है और ये फिल्म नहीं चल रही है कि आर्थिक पाबंदी लगा लेंगे, हिम्मत है तो लगा के दिखा लो। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ, उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने भी हिमाकत की ईरान पर पाबंदी की, आर्थिक पाबंदी का समर्थन करने की, तो फारस की खाड़ी से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बूंद तेल नहीं ले जा सकता है वो। सोचिए, अब उसने कहा है कि जो शिप हमारी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको फिर से फाइन लगाया जाएगा और उनको टोल देना पड़ेगा। तो ईरान अपनी बातों पर अडिग है। और सोचिए अमेरिका का क्या होगा। अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। पहले तो ईरान ही भारी पड़ रहा है उस पर। अमेरिका में तेल की कमी हो चुकी है। सोचिए, फरवरी से जब युद्ध शुरू हुआ था अब तक 5-6 महीने हो चुके हैं, उसके 5-6 महीने का रिजर्व तेल था। अब उसके अमेरिका के शहरों में हाहाकार मचना शुरू हो चुका है, क्योंकि तेल ही नहीं बचा है। सोचिए, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी है कि हमें तेल को, जो एनर्जी है उसको सेव किया जाए। और ईरान कह चुका है कि हॉर्मुज जब तक नहीं खुलेगा, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, हमारी शर्त नहीं मानी जाएगी, यानी कि हमारा जो हर्जाना है, युद्ध में नुकसान हुआ है, वो नहीं दिया जाएगा, हमारे एसेट नहीं छोड़े जाएंगे और हम पर लगी पाबंदी नहीं हटाई जाएगी। सोचिए, लेकिन ट्रंप जो है वो गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। वहीं ईरान कह चुका है कि अगर नहीं होगा तो ये इस जगह से एक भी बूंद तेल नहीं जा सकता। तो सोचिए, अमेरिका के लिए बुरी खबर है। और इतना ही नहीं, अब खबर आ रही है कि जो मक्का पैक्ट हुआ है, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की है, उसमें ईरान भी शामिल हो सकता है। जी हाँ, इन तीनों देशों ने ईरान को संदेश भेजा है कि आप भी इसमें शामिल होइए और हम मिडिल ईस्ट में एक नया नाटो बनाते हैं, मुस्लिम नाटो। 3 देश तो ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं, लेकिन ईरान के आने से सोचिए पूरे मिडिल ईस्ट की खाड़ी की जो राजनीति है वो बदल जाएगी, समीकरण बदल जाएंगे और मुस्लिम देश आपस में एक साथ आ जाएंगे। सिर्फ ये 3 देश ही नहीं, तमाम देश, ओमान, यूएई, जॉर्डन, कतर, ये भी चाह रहे हैं कि ईरान अब उनकी सीमा की रक्षा करे, उनकी देश की रक्षा करे। वो ईरान पर अपनी जो रक्षा है वो उस पर निर्भरता दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया इस युद्ध के दौरान
अमेरिका का एक भी बेस नहीं बचा, उसका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया। थाड़ सब पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया ईरान ने। तो वो जानते हैं कि इस दुनिया में नई सुपर पावर अगर कोई है तो वो ईरान है। और ईरान किसके गुट में है? रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। तो ये नया गुट, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। आराघची तो कह चुके हैं कि ट्रंप जो है वो इस लायक नहीं है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो नेता है, जो नया देश है, जो सुपर पावर है, वो चाइना है और चाइना इसकी अगुवाई करेगा। सोचिए, तो मक्का पैक्ट के तहत जो है ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, ये 4 देश, खाड़ी देश में 4 देश बड़े देश हैं जो ताकतवर है। और ईरान ने तो बता दिया है कि जब वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को हरा सकता है तो फिर वो किसी को भी हरा सकता है। सोचिए, अमेरिका मुंह खाकर गया है और इस नए गठजोड़ से लग रहा है कि मुस्लिमों की जो राजनीति है, जो मुस्लिम देश हैं, वो दुनिया पर एक बार फिर से राज करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को हराने का काम किया है, उससे पूरी दुनिया की राजनीति बदल चुकी है, उथल पुथल है। सोचिए, नाटो में दरार पड़ चुकी है। ट्रंप कह रहा है मैं नाटो को कुछ नहीं मानता हूं, इन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है, धोखा दिया है। नाटो कह रहे हैं कि भाई आप तो अपना युद्ध छोड़कर इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो हम उसमें क्यों शामिल हों। तो सोचिए, यूरोपीय यूनियन साफ मना कर चुका है कि हम अमेरिका की जो आर्थिक पाबंदी है ईरान पर, उसका हम समर्थन नहीं करते। जॉर्जिया साफ मना कर चुका है। स्पेन के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि ट्रंप पागल है। मेलोनी पहले भी उनके साथ जो है ट्रंप को लेकर झगड़ा हुआ है कि ट्रंप मनमानी करते हैं, उन्होंने पहले फटकार भी लगाई थी। तो अमेरिका पूरी तरीके से चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ईरान ने बता दिया है कि अगर आपके पास साइंस हो, नॉलेज हो और मेहनत हो, लगन हो, तो आप जो है वो किसी भी देश को हरा सकते हैं ईमानदारी के साथ। सोचिए, गाजा में नेतन्याहू ने किस तरीके से बर्बरता की, गाजा में पूरी तरीके से समतल कर दिया, वहां लाखों लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, हजारों लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे, महिलाएं सब थे। लेकिन आप सोचिए, क्या ईरान ने एक भी मिसाइल जो है वो इजराइल में सिविलियन पर गिराई? क्या एक भी मिसाइल उसने खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस के अलावा कहीं और गिराई? वो चाहता तो दुबई के बुर्ज खलीफा को भी उड़ा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने टारगेट जो थे उसी पर निशाना लगाया। मोसाद का हेडक्वार्टर हो, मोसाद के होटल हो, या फिर इजराइल में जो आईडीएफ के जो हेडक्वार्टर थे, उसका प्लांट था, वो सारी चीजें उसने निशाना बनाया। और सोचिए, ईरान का जो साइबर है वो कितना तगड़ा है, वहां के जो इंजीनियर हैं कितने दिमागी हैं। उन्होंने इंग्लैंड के, यूके का पूरा जो है साइबर अटैक किया और वो पूरी तरीके से हैक कर दिया। और उससे पहले वो अमेरिका में भी साइबर अटैक कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने उनके वाटर प्लांट को हैक किया था। तो ईरान ने दिखा दिया वो टेक्नोलॉजी में भी आगे है, वो हथियार में भी आगे है। उसके पास एक से एक ड्रोन है, एक से एक मिसाइल है, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कोई व्यक्ति कंधे पर लेकर भी चल सकता है। सोचिए, अगर आपका जेट आएगा तो वो उसकी रक्षा करेगा। थाड़ और आयरन डोम जैसे उसके पास महंगे महंगे नहीं है जो एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन पोर्टल है, सस्ते हैं, टिकाऊ है। इसीलिए अमेरिका जो है इस युद्ध में भारी कीमत चुका रहा है। अगर आप बात करें तो युद्ध जब से शुरू हुआ है तो वो रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रच दिया। अमेरिका में 40 ट्रिलियन कर्जे में डूब चुका है। वहीं ईरान की जो है मौज ही मौज है, अब उसको एक नया गैस का भंडार मिल चुका है। इसके अलावा उसने कहा है कि भैया हमारा जो एसेट आपने फ्रीज किए हुए उनको अनफ्रीज करो और साथ ही साथ हर्जाना दो, और हम जिसके साथ चाहें उसके साथ अपना बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो लगातार चाइना को तेल बेच रहा है, रशिया को तेल बेच रहा है। तो ईरान जो है इस युद्ध में बहुत आगे निकल चुका है। और उसके जो IRGC के कमांडर है, उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका अगर सोचता है कि वो उस पर ब्लॉकेड लगाकर, आर्थिक पाबंदी लगाकर वो यहाँ से तेल ले जाएगा, तो वो गफलत में है। एक बूंद भी वो तेल खाड़ी से नहीं ले जा सकता है, ये IRGC का वादा। और सोचिए, अब तो नौबत ये आ चुकी है कि अमेरिका में तेल खत्म होने वाला है, और तेल खत्म होते ही लोग सड़कों पर आएंगे। वहां पर मिड टर्म इलेक्शन भी चल रहा है, ट्रंप का जाना भी तय है। उसको पहले ही लग रहा है कि ये चुनाव मेरे खिलाफ जा रहा है, उसकी पार्टी के खिलाफ जा रहा है। इसीलिए वहां की जनता में गुस्सा है, नाराजगी है।
कल देखा हमने कि किस तरीके से ट्रंप की रैली में उसका विरोध हुआ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भैया आपने इजराइल के लिए अमेरिकी लोगों की जान खतरे में डाली, अमेरिकी लोगों का पैसा खतरे में डाला और अमेरिका को कर्जे में डुबा दिया। तो ये बड़ी खबर है, ईरान को एक बड़ा गैस का भंडार मिला है। साथ ही साथ खाड़ी देशों में एक नया नाटो बन रहा है जिसमें ईरान भी शामिल हो सकता है, जिसमें तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान है, उसमें ईरान भी शामिल हो सकता है। तो ये नया ब्लॉक बनने से अमेरिका की मुसीबत और खासकर इजराइल की मुसीबत बढ़ने वाली है। तुर्की पहले ही कह चुका है इसके खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जारी किया जाए और जैसे ही ये दिखे इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अमेरिका जो है इस युद्ध को बुरी तरीके से हार चुका, उसको समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। लास्ट में आकर वो अपने फिर से उसी पुराने पैतरे पर आ चुका है कि इन पर आर्थिक पाबंदी लगाओ। लेकिन ईरान भी कह चुका है कि ये हम बहुत देख चुके हैं, हमें इसकी आदत है, इससे ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।